एपीएच और पीपीएच के रिगार्डेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में आएगा। देखिएगा मैं डिवाइड करता हूं कुछ पोर्शन, यहां से कुछ पोर्शन डिवाइड करता हूं और यहां से कुछ पोर्शन डिवाइड करता हूं। यहां पर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी में लिखता हूं, क्या? पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। और पीरियड ऑफ वाइबिलिटी आप सबको पता है कितना, 20 वीक या फिर 22 वीक। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर 28 वीक अपन कह सकते हैं। बेसिकली आपको मानना कितना है, 20 वीक मानना है। डेवलप्ड कंट्री में 20 वीक माना जाता है और डेवलपिंग कंट्री में 22 वीक माना जाता है। और काफी सारी बुक्स के अंदर आपने देखा होगा तो क्या होगा, 28 भी होगा। लेकिन डोंट वरी, आपको 20 और 20 वीक तक, 22 तक ही रखना है। उसके बाद यहां से क्या होगा, बेबी बर्थ होगा। यहां से क्या होगा, बेबी बर्थ होगा। देखिएगा बेबी बर्थ यानी डिलीवरी, यानी क्या होगा, डिलीवरी प्रोसेस यहां पर होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिएगा मैं डिवाइड करता हूं, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ लेना है। देखिएगा अगर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी पूरा प्रेगनेंसी कंडीशन है, जस्ट अ मिनट, ये पूरी कंडीशन प्रेगनेंसी कंडीशन है। देखिएगा पूरी कंडीशन प्रेगनेंसी कंडीशन है, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, इजीली समझ में आ जाएगा। पूरी कंडीशन प्रेगनेंसी कंडीशन है। देखिएगा अब आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कॉन्सेप्ट ये पकड़ना है, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि अगर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी से पहले ब्लीडिंग हो रखी है, पीरियड ऑफ वाइबिलिटी से पहले अगर ब्लीडिंग हो रखी है तो उसको हम क्या कहेंगे, अबॉर्शन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, अबॉर्शन कहेंगे। अगर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी से पहले ब्लीडिंग हो रखी है, ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, अबॉर्शन हम कहेंगे। ऐसा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था। उसके बाद अगर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी के बाद और डिलीवरी ऑफ बेबी के पहले अगर ब्लीडिंग होती है, कब, पीरियड ऑफ वाइबिलिटी के बाद और बेबी बर्थ से पहले अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एपीएच कहते हैं। आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद रख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, दिमाग में घुसा लीजिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। चलिए दो कंडीशन क्लियर हो गई। अब अगर ब्लीडिंग होती है बेबी बर्थ के बाद और बेबी बर्थ से कब, विद इन 28 आवर से बेबी का बर्थ हुआ एंड बेबी की डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के अंदर ही, डिलीवरी होने के जस्ट आफ्टर या विद इन 24 आवर से लेकर पूरा परप्यूरियम पीरियड, कहां तक, परप्यूरियम पीरियड यानी एंड ऑफ परप्यूरियम पीरियड। और एंड ऑफ परप्यूरियम पीरियड होता है 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। क्या होता है परप्यूरियम पीरियड, 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। अगर यहां पर ब्लीडिंग होती हैं, तो उसको कहते हैं अपन पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। उसको कहते हैं अपन पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज उसको अपन कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिएगा 3 कंडीशन मैंने यहां पर बताया। पहली कंडीशन समझने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से याद रहेगा। पहली कंडीशन मैंने बताई, अगर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी से पहले ब्लीडिंग हो रखी है, यानी 20 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले अगर ब्लीडिंग हो रखी है तो हम उसको कहते हैं कि एबॉर्शन हुआ है। क्या कहते हैं, अबॉर्शन हुआ है। याद रखिएगा पहली कंडीशन आपकी। दूसरी कंडीशन, अगर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी के बाद लेकिन बेबी बर्थ से पहले अगर ब्लीडिंग हो रखी है तो उसको कहते हैं एपीएच। और एपीएच के अंदर भी मैं बता दूं 2 कंडीशन को इन्वॉल्व किया जाता है। पहली कंडीशन प्लेसेंटा प्रिविया और दूसरी कंडीशन एब्रप्शियो प्लेसेंटा। याद रखिएगा दोनों कंडीशन को बेसिकली मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है एपीएच के रिगार्डेड, जो कि अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां तक आपको याद हो गया होगा। उसके बाद अगर बेबी का बर्थ हो गया है यानी बेबी की डिलीवरी हो गई है, उसके विद इन 24 आवर के बाद या 24 आवर से लेकर अगर पूरा एंड ऑफ परप्यूरियम तक ब्लीडिंग होती हैं तो उसको कहते हैं पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। इसके अंदर अगर अपन क्लासिफाइड करें तो सीवियरिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर तरीके से ब्लीडिंग अपन कह सकते हैं। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर पीपीएच अपन कह सकते हैं। और बेसिकली कहें तो अर्ली पीपीएच क्या कहते हैं, जस्ट अ मिनट पेन चेंज करते हैं, क्या कहते हैं, अर्ली पीपीएच कह सकते हैं, अर्ली पीपीएच और लेट पीपीएच, अर्ली पीपीएच और लेट पीपीएच, या फिर सेकेंडरी या फिर प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच अपन कह सकते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब प्राइमरी पीपीएच क्या होगा, प्राइमरी पीपीएच ये होगा कि अगर डिलीवरी के बाद और विद इन 24 आवर अगर ब्लीडिंग हो रही है, कब, 24 आवर फॉलोइंग बर्थ अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको प्राइमरी और अर्ली पीपीएच कहेंगे। और अगर 24 आवर से बाद में, 24 आवर के बाद में और कहां तक, एंड ऑफ परप्यूरियम तक यानी 6 वीक तक अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको सेकेंडरी या लेट पीपीएच हम कहेंगे। उम्मीद है यहां से सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। सभी कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप याद रखिए।